स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो एक नई बहाली लेकर फिर से आ गए हैं आप सभी के लिए। अगर आप डिप्लोमा पास आउट है, बीटेक पास आउट है या आईटीआई क्वालिफाइड है या फिर 12th पास आउट है या फिर आप ग्रेजुएट है तो ये फॉर्म आप सभी के लिए है। और ये एक दो पोस्ट इसमें नहीं है, टोटल 1809 पोस्ट की बात करेंगे इसमें। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए इतनी बड़ी पोस्टों के लिए इतनी बड़े वैकेंसियों का आयोजन किया गया है, जिसमें जेई यानी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एवं विभिन्न पोस्टों के लिए बहाली है। सैलरी की बात कर ले तो 4600 ग्रेड पे है, बहुत अच्छा सैलरी है। और भारत यानी देश के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये ऑफिशियल जारी हो चुका है। और ये जो है DSSB के अंतर्गत जारी किया गया है। तो इस तरह के टेक्निकल वैकेंसियों से अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि जो है मैं हमेशा टेक्निकल वैकेंसियों को लेकर आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जो इतना बहाली है 1809 यानी 1809 ये किस किस पोस्ट में है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये जो बहाली है, ये जो एडवर्टाइज नंबर है 01/2021 का है। और ये जो नोटिस जारी किया गया है 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है। और इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ओपनिंग डेट यानी कि फॉर्म को शुरुआत जो होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ये 15 मार्च 2021 से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ध्यान रखें 15 मार्च 2021 से। और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो 14 अप्रैल 2021 तक रखा गया, यानी कि 14 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की भी बात कर लेंगे, बहुत अलग अलग पोस्ट है जिसमें अच्छा सैलरी भी मिल रहा है। और एक दो पोस्ट नहीं है, टोटल 1800 जो है 9 पोस्ट है। तो बहुत अच्छा खासा बहाली आया है। और आई होप कि मतलब इतना बहाली जो है एक साथ तो निकलता नहीं है। चलिए एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर ले तो ये जो है 100 रुपये फ़ी है। और ये फ़ी जो है सिर्फ जनरल OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए है। बाकी जो अदर है, वुमेंस है या फिर शेड्यूल कास्ट है यानी SC ST है या PWD है या एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन मोड की बात कर ले तो 2 टीयर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, साथ में स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। पोस्ट वाइज ज़रूरत पड़ने पे स्किल टेस्ट होगा। तो बात कर ले जो 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा, 2 CBT में होगा, वो कैसे कैसे होगा। इसमें देखिए पोस्ट 2 तरह का है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी पोस्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा। सिलेबस की बात कर ले तो टीयर 1 का जो सिलेबस है उसको 2 सेक्शन में बांटा गया, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में सारा जो है आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वही सेक्शन B में होंगे। ये टीयर 1 का सिलेबस की बात कर रहे हैं। टीयर 1 के सेक्शन B में जो होगा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, जो कि सब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। वही इसको क्वालिफाइड कर लेते हैं तो टीयर 2 एग्ज़ाम होगा। देखिए ये जो एग्ज़ाम है सभी के लिए नहीं है, किसी पोस्ट में टीयर 1 से क्वालिफाइड आप कर जाते हैं और किसी पोस्ट जो हायर क्वालिफिकेशन जिसके लिए है उसमें टीयर 2 का भी आयोजन किया गया है। तो टीयर 2 का सिलेबस जो है, टीयर 2 का जो सिलेबस है उसमें पार्ट 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और जो टीयर 1 का पार्ट A का सिलेबस था वही सिलेबस होगा। ठीक है, वही टीयर 2 के सेक्शन B की बात कर ले तो ये पूरा जो होगा आपका टेक्निकल से होगा, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आप जिसमें क्वालिफाइड है, और ये डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और जो एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको इसमें दे रखा है, उसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट में जो है बहाली निकाला गया है। 1809 बहाली है, जो कि बहुत खुशखबरी वाला है बात इसमें। चलिए बात कर लेते हैं। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ में 2 सीट रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग में 2 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में 10 सीटें हैं। वही टेक्निकल असिस्टेंट जिसका जो पोस्ट कोड है यहाँ इस लाइन में दिया हुआ है पोस्ट कोड, तो इसमें 3 सीटें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर डिज़ाइन में 2 सीटें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल में 3 सीटें हैं। वही बात कर ले इंटीरियर डिज़ाइन की तो 2 सीटें हैं। ऑटोमोबाइल में 3 सीटें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन में 1 सीटें हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सीटें हैं, प्रैक्टिस मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में 2 सीटें हैं। वही बात कर ले आगे तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल में 2 सीटें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में 2 सीटें हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट में 66 सीटें हैं, असिस्टेंट केमिस्ट में 40 है, असिस्टेंट इंजीनियर में 14 है। वही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 62 सीट है, 1-2 नहीं 62 सीट है। तो सभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 16 सीट है, पर्सनल असिस्टेंट में 84 सीटें हैं, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा में 24 है, फार्मासिस्ट यूनानी में 14 सीटें हैं। टोटल सीट की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद फार्मेसी होम्योपैथी में 44 सीटें हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर में 3 सीटें हैं, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 2 में 28 सीटें हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर में 13 सीटें हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 31 सीटें हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में 6 सीटें हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर में 9 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर ले तो असिस्टेंट फोरमैन में 158 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट है। कारपेंटर सेकेंड क्लास में 4 सीटें हैं, असिस्टेंट फिल्टर में सुपरवाइजर के 11 सीटें, प्रोग्रामर में 5 सीटें हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड डेफ एंड डम में 19 सीटें हैं, और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के लिए जो है 1126 सीटें। ये जो होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंतर्गत में इसका बहाली किया जाएगा, जो कि 1126 सीटें हैं। तो टोटल जो पोस्ट है 32 पोस्ट है, उसके बगल में पोस्ट कोड दिया गया है। चलिए इसके अकॉर्डिंग जान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला जो आपका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 1 से 21 है, मतलब पहला वाला जो पोस्ट कोड है उसमें आपका मिनिमम जो है 10th प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डिप्लोमा किस क्षेत्र में होना चाहिए? तो पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंट में होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट में, तो भी आप इस फॉर्म के एप्लीकेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ डिप्लोमा 2 साल का लिखा हुआ है, मिनिमम 2 साल का जो है इस ट्रेड में होता है डिप्लोमा, इसके लिए लिखा हुआ है। तो मिनिमम 2 साल वाले एलिजिबल है, मैक्सिमम 3 साल के लिए भी इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना अनिवार्य है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं जा रहा है। ग्रुप सी की जॉबें है, इसमें जो है गेट पे 2400 है। एज लिमिट की बात करें तो 28 से 27 एज लिमिट रखा गया है। वहीं नेक्स्ट पोस्ट की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की, तो इसमें भी मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा प्रिंटिंग में होना अनिवार्य है, ठीक है। या फिर अगर बैचलर डिग्री किए हुए हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ग्रुप सी का जॉब है, ग्रेड पे 2400 है। एज लिमिट जो है 18 से 27 के बीच में है। तो लगभग सभी जो है पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है 18 से 27 रखा गया है। तीसरी पोस्ट की बात कर ले असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की बात कर ले, ठीक है। इसमें 2 साल का जो है आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डिप्लोमा जो है सिविल में होना अनिवार्य है, सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री आपके पास है तो भी आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। बैचलर डिग्री यानी सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ग्रुप सी का जॉब है, 2400 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। तो मिनिमम 2 साल वाले भी भर सकते हैं, 3 साल जिसके पास है वो भी भर सकते हैं। सारा डाउट आपका क्लियर कर लेते हैं। उसी तरह है टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी पोस्ट है समय मिनिमम डिप्लोमा चाहिए। अगर मैक्सिमम आपके पास उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख लीजिए केमिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किए हुए हैं या बैचलर डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट 18 से 27 है। उसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट का इंटीरियर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट देख लीजिए, अगर इसमें आपका ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में आप डिप्लोमा किए हुए हैं, बैचलर डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। वही प्रोडक्शन में अगर डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पोस्ट है डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को भरिए जाकर, ठीक है। सभी टेक्निकल असिस्टेंट का जो भी पोस्ट है वह ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रेड पे जो है 2400 ग्रेड पे है। वही मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो इसमें जो है आपका 2 साल का डिप्लोमा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बात कर ले हैं मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस की, तो मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी में जो है मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो जो भी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है इस फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में मिनिमम जो है डिप्लोमा अनिवार्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में PCM 12th पास होना अनिवार्य है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ये ग्रुप सी का जॉब है, ग्रेड पे 1900 इस पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो
उसके बाद बात कर ले हैं असिस्टेंट केमिस्ट की बात कर ले, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में होना अनिवार्य है, या आप जो है मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। बैचलर डिग्री प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा जा रहा है, देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, या फिर बैचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं आप केमिस्ट्री में। वही बात कर ले असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना अनिवार्य है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। 4600 ग्रेड पे का जॉब है, ग्रुप बी लेवल का जॉब है, यानी जो कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल का एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। वही बात कर ले जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत इसका बहाली है। इसमें आकर आप डिग्री इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है या 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रुप बी का जॉब 4200 ग्रेड पे है, कोई भी जो है एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं मांगा जा रहा है। तो आपका जो मिनिमम सैलरी होगा 34,800 मिनिमम सैलरी होगा। वही 16 नंबर पोस्ट की बात कर ले तो ड्राफ्ट्समैन ग्रेड का है, इसमें आप एग्रीकल्चर असिस्टेंटशिप में अगर डिप्लोमा किए हुए हैं और साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये भी ग्रुप बी का जॉब है, 4600 ग्रेड पे है। पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लें तो इसमें आपका 12th चाहिए होगा और साथ में जो है टाइपिंग आपका लिया जाएगा। 4600 ग्रेड पे का पोस्ट है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट यूनानी में भी जो है आपका डिप्लोमा यूनानी फार्मेसी होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए मिनिमम, यूनानी में फार्मेसी होना चाहिए। फिर उसी तरह है उसके बाद है तो विभिन्न पोस्ट के लिए विभिन्न क्वालिफिकेशन है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी में फार्मेसी होम्योपैथी में डिप्लोमा होने अनिवार्य है। वह असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर और या इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बात कर ले तो 12th पास होना अनिवार्य है और 6 मंथ से कोर्स कंप्यूटर का 6 मंथ का कोर्स करना भी अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात कर ले तो इसमें आपका सीनियर 12th पास होना अनिवार्य है। स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी में जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर इंजीनियर फिर इलेक्ट्रिकल की बात कर ले तो इसमें बैचलर डिग्री है, इसमें बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल में या फिर आप डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लगभग देखिए असिस्टेंट फोरमैन की बात कर ले तो इसमें टोटल 158 पोस्ट है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। ऑटोमोबाइल 3 इयर्स डिप्लोमा, 3 साल का जो डिप्लोमा किए हुए हैं ऑटोमोबाइल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में तो इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। और 2 साल का देख लीजिए एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगर हो तो आप इस लगा सकते हैं। 10th देखिए ये असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइजर का पोस्ट है जो कि 10th पास आउट वाले भर सकते हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामर का बात कर ले तो प्रोग्रामर में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और उनका जो है डाटा एंट्री का जो स्पीड होना चाहिए इतना होना चाहिए, ठीक है। तो विभिन्न पोस्टों के लिए लगभग ये देख लीजिए आप स्पेशल एजुकेटर का प्राइमरी है, इसमें जो है आप फॉर्म भरने के लिए आपके लिए 12th पास होना अनिवार्य, साथ में 2 साल का अगर प्रोग्राम में स्पेशल एजुकेशन आप अगर डीलेट किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड बी का जॉब है। तो कुछ यही था जो कि बताने योग्य बातें थी और इन्फॉर्मेशन देने योग्य बातें थी। आई होप कि ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बहुत अच्छा खासा बहाली है, 1809 का बहाली है और बहुत अच्छा खासा सीट है इसमें, ग्रेड पे भी अच्छा दिया जा रहा है, पेमेंट भी अच्छा दिया जा रहा है। तो चलिए फॉर्म को भरिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आज